जो मां अपने गर्भ को प्रेम, शांति और ईश्वर भक्ति से सींचती है, वह केवल एक बच्चे को नहीं बल्कि एक महापुरुष को जन्म देती है। जब एक नई जिंदगी मां के गर्भ में आकार लेती है तो विज्ञान कहता है यह कोशिकाओं का विकास है, पर गर्भ गीता कहती है यह आत्मा का पुनर्जन्म है। विज्ञान के अनुसार गर्भ में जीवन की शुरुआत निषेचन से होती है। जब पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, एक सूक्ष्म जीवाणु जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का नक्शा छिपा होता है। पर गर्भ गीता के अनुसार यह वह क्षण है जब आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है। भगवान कहते हैं, हे मातृगर्भ, मैं इस नए शरीर में फिर प्रवेश कर रहा हूं ताकि अपने अधूरे कर्म पूरे कर सकूं। विज्ञान बताता है तीसरे सप्ताह में हृदय की धड़कन शुरू होती है, 5वें सप्ताह में मस्तिष्क विकसित होता है और 9वें महीने में शरीर पूर्ण रूप लेता है। पर गर्भ गीता कहती है यही वह समय है जब आत्मा गर्भ में रहते हुए भगवान को पुकारती है, हे प्रभु, इस अंधकार में भी मैं तेरा ही प्रकाश देखता हूं। मुझे इस जन्म में फिर भक्ति का मार्ग दिखाना। विज्ञान इसे कहता है कॉन्शियस डेवलपमेंट और अध्यात्म कहता है डिवाइन अवेकनिंग। दोनों एक ही सत्य को अलग भाषा में व्यक्त करते हैं। विज्ञान सिद्ध करता है मां की हर भावना, हर विचार सीधे बच्चे के मस्तिष्क और हृदय को प्रभावित करता है। मां यदि शांत, प्रेमपूर्ण और धार्मिक हो तो बच्चा भी वैसा ही बनता है। गर्भ गीता भी यही कहती है, मां का मन ही बच्चे की पहली शिक्षा है। जो मां भगवान का स्मरण करती है वह अपने गर्भ में संतान नहीं, एक संत को जन्म देती है। गर्भ गीता में आत्मा गर्भ से भगवान से कहती है, हे प्रभु, इस बार जब मैं जन्म लूं तो मुझे आपकी याद कभी न भूलने देना। पर जब जन्म होता है, विज्ञान कहता है यह पहली सांस है और अध्यात्म कहता है यह पुराने ज्ञान का विस्मरण। आत्मा संसार में आते ही ईश्वरीय स्मृति भूल जाती है। विज्ञान कहता है नवजात शिशु जब रोता है तो यह फेफड़ों की सक्रियता का संकेत है। पर गर्भ गीता कहती है यह रोना आत्मा की पुकार है। हे प्रभु, आपने मुझे संसार में भेज दिया, पर अब मैं आपकी याद कैसे रखूंगा। यह रोना केवल शारीरिक नहीं, यह आत्मा की विरह की वेदना है। विज्ञान कहता है मस्तिष्क में स्मृति तंत्र विकसित होता है और बच्चा धीरे धीरे अपने वातावरण से सीखता है। पर गर्भ गीता कहती है हर बच्चा अपने कर्मों की छाप लेकर आता है। जो कुछ वह अनुभव करता है वह पिछले जन्मों के संस्कारों से जुड़ा होता है। विज्ञान कहता है न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं। गीता कहती है संस्कार जागते हैं। दोनों एक ही सत्य की अलग भाषा हैं। विज्ञान जीवन को इवोल्यूशन कहता है, पर गर्भ गीता कहती है जीवन आत्मा की रिवोल्यूशन है, ईश्वर की ओर लौटने का चक्र। विज्ञान कहता है मां का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पर गर्भ गीता कहती है
मां का प्रेम बच्चे की आत्मा को स्थिर करता है। जो मां भगवान का नाम जपती है, उसके दूध में केवल पोषण नहीं बल्कि भक्ति की ऊर्जा भी बहती है। विज्ञान इसे इमोशनल बॉन्डिंग कहता है, गीता इसे स्पिरिचुअल ट्रांसफर ऑफ कॉन्शियसनेस। विज्ञान कहता है हम शरीर हैं जो सोचते हैं, पर गीता कहती है हम आत्मा हैं जो शरीर में सोचते हैं। विज्ञान देह की यात्रा दिखाता है, गीता चेतना की। विज्ञान खोजता है कैसे जीवन बनता है, गीता बताती है क्यों जीवन बनता है। दोनों मिलकर कहते हैं जीवन ईश्वर की प्रयोगशाला है, जहां आत्मा अनुभव लेकर प्रकाश की ओर बढ़ती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत शिक्षित नहीं थी, पर उसका हृदय अत्यंत पवित्र था। भगवान में उसकी गहरी श्रद्धा थी। कुछ समय बाद मीरा गर्भवती हुई। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, परंतु उसी समय उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। क्या मेरा बच्चा अच्छा बनेगा? क्या वह संस्कारी और बुद्धिमान होगा? वह पास के एक संत के पास गई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, जैसा भाव तुम गर्भ में रखोगी, वैसा ही भाव उस बालक के भीतर बसेगा। मीरा ने पूछा, क्या यह सच है? संत ने कहा, हां बेटी, यह केवल अध्यात्म नहीं, विज्ञान भी यही कहता है। जब तुम प्रेम, शांति और भक्ति में रहती हो, तो तुम्हारे शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो बच्चे के मस्तिष्क को सुंदर बनाते हैं। संत ने आगे कहा, प्रतिदिन कुछ क्षण कृष्ण का नाम लो, गर्भ गीता पढ़ो और अपने बच्चे से बात करो। उसे कहो कि वह भगवान का अंश है। मीरा ने वैसा ही किया। हर सुबह वह सूर्योदय के समय गीता सुनती, कृष्ण का नाम जपती और अपने गर्भस्थ शिशु से कहती, बेटा, तू प्रेम का दीपक है, तू ज्ञान का प्रकाश है। 9 महीने बाद जब बालक जन्मा, तो गांव के लोग चकित रह गए। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानता हो। संत मुस्कुराए और बोले, यह वही आत्मा है जो गर्भ में गीता सुनती थी। इसलिए यह बालक ज्ञानवान और शांत चित्त बनकर आया है। मां केवल शरीर नहीं बनाती, वह चरित्र भी गढ़ती है। उसकी हर भावना, हर विचार, हर शब्द बच्चे की आत्मा में अंकित हो जाता है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर एक ही सत्य कहते हैं, जीवन केवल जन्म नहीं, आत्मा की ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा है। जब विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं, तब गर्भ भी एक मंदिर बन जाता है, जहां मां सृजन करती है और आत्मा ईश्वर को खोजती है। भक्त प्रहलाद की माता का नाम था कयाधु। जब वह गर्भवती थीं, तब महर्षि नारद ने उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया। नारद मुनि ने उन्हें ईश्वर के नाम, भक्ति और शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा, हे कयाधु, जब मां का मन ईश्वर में लीन होता है, तब गर्भ में पल रहा शिशु भी उसी दिव्यता को ग्रहण करता है। कयाधु रोज नारद मुनि के आश्रम में नारायण नारायण का कीर्तन सुनती थीं। वह ध्वनि, वह स्पंदन उनके मन की हर चिंता को दूर कर देता और धीरे धीरे उनके भीतर केवल शांति और भक्ति रह गई। उसी भक्ति के कंपन ने गर्भ में पल रहे प्रहलाद के मन को भी छू लिया। वह दिव्य ध्वनि, वह प्रेमपूर्ण तरंग
उसके भीतर चेतना का दीप जला गई। आज का विज्ञान कहता है, गर्भ में पल रहा शिशु मां की भावनाएं, ध्वनियां और स्पंदन महसूस करता है। लगभग छठे महीने से शिशु मां की आवाज, हृदय की धड़कन और बाहरी ध्वनियां सुन सकता है। यदि मां शांत, प्रेम पूर्ण और भक्तिमय होती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे शुभ हार्मोन बनते हैं, जो शिशु के मस्तिष्क में सकारात्मक न्यूरल पथ बनाते हैं। लेकिन यदि मां भय, चिंता या तनाव में होती है तो कोर्टिसोल जैसा तनाव हार्मोन बढ़ता है, जो शिशु के मानसिक विकास को बाधित कर सकता है। इसलिए नारद मुनि का उपदेश आज भी सत्य है। भक्ति में जो शांति है वही गर्भ की सबसे बड़ी सुरक्षा है। गर्भ गीता कहती है, जब मां का मन भगवान में स्थिर होता है तब शिशु की आत्मा उसी स्थिरता का प्रतिबिंब बन जाती है। प्रहलाद गर्भ में ही नारद मुनि के भक्ति संगीत को सुनते रहे। उनके भीतर वही दिव्यता, वही ईश्वरीय चेतना जागृत हुई। इसलिए जब वह जन्मे, उनके हृदय में पहले से ही भगवान नारायण के प्रति प्रेम और भक्ति थी। वे जन्म से ही भय पर विश्वास की विजय का प्रतीक बन गए। गर्भ गीता और विज्ञान दोनों एक ही सत्य कहते हैं। जीवन की शुरुआत ध्वनि और भावना से होती है। जो ध्वनि पवित्र है वही जीवन भी पवित्र बनता है। हर मां के भीतर एक ब्रह्मांडीय शक्ति होती है। यदि वह अपने मन को प्रेम, शांति और ईश्वर के नाम से भर दे तो उसके गर्भ से जन्मा बालक भी दिव्य, उज्जवल और ईश्वरीय बनता है। प्रहलाद ने गर्भ में सुनकर जो धर्म समझा, वही ज्ञान हर गर्भ में जाग सकता है यदि मां का हृदय ईश्वर में स्थिर हो। जब कोई आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है तो वह केवल शरीर नहीं पाती, वह अपने साथ पूर्व जन्मों के संस्कार, कर्म और चेतना भी लेकर आती है। गर्भ के भीतर का समय साधारण नहीं होता। यही वह क्षण है जब आत्मा सबसे पवित्र, सबसे संवेदनशील और सबसे ग्रहणशील होती है। इसीलिए गर्भ गीता सिखाती है, मां के विचार, उसकी भावनाएं और उसका वातावरण उसी आत्मा के भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि मां उस समय भगवान, भक्ति, प्रेम और ज्ञान की बातें सुनती है तो वही संस्कार शिशु के भीतर दिव्यता जगाते हैं। हर माता के भीतर एक शक्ति है, सृष्टि की शक्ति, जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि एक आत्मा का चरित्र भी गढ़ती है। गर्भ गीता का संदेश है, मां बनना केवल जन्म देना नहीं बल्कि एक युग को जन्म देना है। जो मां अपने गर्भ को प्रेम, शांति और ईश्वर भक्ति से सींचती है, वह केवल एक बच्चे को नहीं बल्कि एक महापुरुष को जन्म देती है। यही है गर्भ गीता का सार। दोस्तों, अगर आपको ये शिक्षा अच्छी लगी और आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में कुछ लाभ हुआ है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी हम गीता के अमृत ज्ञान और जीवन को बदल देने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आपके साथ बांटते रहें। क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे हम सबके साथ बांटें।